So hello everyone, this is Neha and welcome back to my channel. So today I will be doing an honest review on Haradi.com, which is a brand from Kerala. यहाँ पर आपको केरला की ऑथेंटिक हैंडलूम साड़ीज, सेट मुंडू, डबल मुंडू, सेट साड़ी और प्रिंटेड साड़ीज की वैरायटी मिल जाएगी। इनका एक ऑफलाइन स्टोर भी है जहां से आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनकी साड़ी को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेस किया था। कलेक्शंस की बात करूं तो इनका एक एक पीस स्क्रीम्स केरला। वैसे तो इनके सारे पीसेज ही एक से एक है, बट स्क्रॉल करते करते मुझे ये साड़ी दिखी विच इमीडिएटली स्टोल माई हार्ट। मैंने बिना ज्यादा स्क्रॉल किए तुरंत इस साड़ी को परचेज कर लिया। वैसे तो इस साड़ी में आपको और भी कलर वैरायटीज मिल जाएंगी। शायद एक ग्रीन साड़ी भी थी जहां तक मेरा आइडिया है, और सेम इसी कलर में शायद एक सेट मुंडू साड़ी भी थी। जो लोग केरला से नहीं है वो लोग थोड़ा सा ध्यान रख के ऑर्डर करना, क्योंकि बाई चांस अगर आपने सेट मुंडू साड़ी परचेस कर ली तो वो आपको 2 पीस में रिसीव होगी, फिर आप बोलोगे कि आपको कटी साड़ी रिसीव हो गई। मैंने कभी सेट साड़ी ट्राई नहीं की, इसीलिए मैंने यहाँ से नॉर्मल जो रनिंग साड़ी होती है वही ऑर्डर की है। ये कलर मैंने क्यों चूज किया ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ बंगाली बैकग्राउंड मुझे व्हाइट के ऊपर रेड कलर की बॉर्डर वाली साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो इस साड़ी की एमआरपी थी अराउंड 5,500 रुपए, बट डिस्काउंट के बाद मुझे ये साड़ी 2300 की रिसीव हुई है, जो कि इसकी प्राइसिंग मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लगी। और यही चीज ना मुझे इस ब्रांड की सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि 2300 बोलो तो 2300 ही लिया इन्होंने, कोई हिडन चार्जेस नहीं है बाकी किसी ब्रांड की तरह कि शिपिंग लगा लिया या कैश ऑन डिलीवरी लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्सो अगर आपको इनकी साड़ी पसंद नहीं आती है तो ये रिटर्न भी ऑफर करते हैं, जैसा कि मैंने इनकी पॉलिसी में पढ़ा है, लेकिन रिटर्न पॉलिसी कितने दिन की है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन गूगल मैप्स पे जब मैंने इसकी रेटिंग्स वगैरह चेक की तो उस टाइम मुझे एक कस्टमर का कमेंट दिखा जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि किसी रीजन से उन्हें एक ब्लाउज को रिटर्न करना था, लेकिन 30 डेज पूरे हो जाने की वजह से वो रिटर्न नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ 30 डेज का ही रिटर्न था। और जब जिस दिन से आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसी दिन से 30 डेज कैलकुलेट होते हैं। तो इसी चीज से आप आइडिया लगा लो कि जिस दिन से आपने ऑर्डर प्लेस किया है उस दिन से कैलकुलेट कर लो 30 डेज, सिर्फ उसी डेट के अंदर अंदर आप इसको रिटर्न करवा सकते हो। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है तो पहले ही दिन रिटर्न करवा दो, अगले दिन का हेडेक क्यों लेना, क्योंकि पॉलिसीज वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है। साड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आपको इनकी डिलीवरी के बारे में एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। इनकी पॉलिसीज में ना एक चीज मैंने पढ़ी थी कि अगर आप केरला स्टेट के अंदर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो शायद 2 से 3 दिन में आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, और अगर आप सेंट्रल इंडिया से कहीं से ऑर्डर करते हैं तो शायद 4 to 5 डेज लग सकते हैं, और नॉर्थ इंडिया से अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो 7 to 8 डेज लग सकते हैं। मैंने ये साड़ी महाराष्ट्र से ऑर्डर की थी, इसीलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे शायद 5 to 6 डेज के अंदर अंदर ये साड़ी रिसीव हो ही जाएगी। वैसे मैं अपना माइंडसेट बनाकर ही चल रही थी कि शायद अगर ज्यादा से ज्यादा लेट हुआ तो मुझे 8 दिन सफिशिएंट होता है, इसके ऊपर तो डिलीवरी शायद डिले होगी ही नहीं। बट टू माई सरप्राइज इनके डिलीवरी बहुत ही ज्यादा स्लो थी। 15 डेज के अराउंड मुझे ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी को लग गए। उसके ऊपर भी सबसे बुरी चीज पता है मुझे क्या लगी, कि इन्होंने डिलीवरी इंडियन पोस्ट से करवाई। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी डिलीवरी क्यों करवाई इन्होंने। पर्सनली बताऊं तो मुझे पता नहीं क्यों इंडियन पोस्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक टाइम ऐसा था जब कोयम्बटूर में आके ना मेरा पार्सल अटक ही गया था, वहां से 4, 5, 6 दिन तक हिला ही नहीं, सिर्फ कोयम्बटूर ही बता रहा था। मुझे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर रह गया है। लेकिन इसी बीच ना मुझे एक बात की सेटिस्फेक्शन दी कि मैंने ऑर्डर जो है ना उसको कैश ऑन डिलीवरी पर ही रखा था, प्रीपेड मैंने नहीं किया, इसीलिए हेडेक मुझे थोड़ा सा कम हो रहा था। अराउंड 15 डेज के बाद मुझे जो है मेरा प्रोडक्ट रिसीव हो गया। जैसे ही पोस्टमैन मेरे डोर पर जो मेरा पार्सल है वो लेकर आए ना, मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर मुझे किसी भी तरीके से ये इंट्यूशन मिलता है कि इसके अंदर मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है, मैं उसको रिसीव ही नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही पार्सल मैंने अपने हाथ में लिया ना, मुझे आइडिया हो गया कि नहीं ये मेरा ही प्रोडक्ट है और सही है। आइडिया हो जाता है क्योंकि जैसा कि वेबसाइट में देखकर मुझे पता लग गया था कि जो साड़ी है वो ऐसे भी सॉलिड है, तो इस पे थोड़ा सा तो वजन होगा ही, क्योंकि इसकी कॉम्पैक्ट वीविंग लग रही थी मुझे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसमें बीड्स का काम भी दिख रहा था मुझे, तो उस हिसाब से मैंने आइडिया लगा लिया था कि 300 से 500 ग्राम तक का मेरा पार्सल होना ही चाहिए। अगर उसके नीचे रहा तो मैं नहीं लूंगी। जैसे ही मैंने पार्सल अपने हाथ में लिया, मैंने देखा अच्छा खासा वजन था इसमें, तब जाके मैंने पार्सल एक्सेप्ट किया है। बिना खोले बिना देखे ही मुझे ये श्योरिटी हो गई थी कि जो प्रोडक्ट है मेरा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। साड़ी मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुई थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी इनका ब्रांड नेम मेंशन है। इस पैकेजिंग के अंदर मुझे अगेन कुछ इस तरह की पैकेजिंग रिसीव हुई है, जो कि एक डबल लेयर पैकेजिंग है। फिर से
मतलब ये साड़ी मुझे ट्रिपल लेयर पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरह की साड़ी रिसीव हुई है। साड़ी मुझे जिस तरह की पिक्चर में दिख रही थी ठीक उसी तरह की ही मुझे रिसीव हुई है। इसका जो बेस है वो व्हाइट कलर का है, लेकिन बीच बीच में ना कुछ गोल्डन कलर के थ्रेड से वीविंग भी की गई है, जिसकी वजह से इसमें गोल्डन कलर की शाइन भी आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पल्लू के पास ना कुछ इस तरह का गोल्डन कलर का काम है, जो कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है। जो जरी है ना वो काफी ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटी की है, लेकिन काफी थिक लग रहा है यहाँ से। मतलब मुझे ना पल्लू की यही वाली चीज ना सबसे ज्यादा रीगल लग रही है। पूरी साड़ी कुछ इस तरह की व्हाइट कलर की है, लेकिन बॉर्डर पे आपको पूरी साड़ी पे कुछ इस तरह की रेड कलर की पाइपिंग देखने को मिल जाएगी। बॉर्डर कुछ इस तरह का जो है वो गोल्डन कलर का है, जिसके ऊपर कुछ इस तरह की पल्लक का डिजाइन है, और यही पल्लक का डिजाइन ना आपको कुछ इस तरह के पल्लू के ऊपर भी मिल जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पल्लक का डिजाइन है इसके बीच में ना ये वाला जो है ये फैब्रिक है, और साइड में इसके जो है वो बीड्स लगाए गए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बीड्स की क्वालिटी है ये चिपकाई गई है तो डोंट वरी, ये पूरी अच्छी तरीके से स्टिच की हुई है, जैसा कि आप इस तरफ से देख सकते हैं। ये जो बीड्स है कुछ इस तरीके से स्टिच किए हुए हैं इसके ऊपर। मतलब मेहनत तो लगी है इस साड़ी को बनाने के लिए। फैब्रिक जैसा कि इनकी वेबसाइट पर मेंशन था कि टिश्यू का मटेरियल है, नो डाउट कि ये टिश्यू का मटेरियल है। साड़ी की जो वीविंग है ना वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इसमें एक वजन है, और सिर्फ इसी रीजन की वजह से ना इस साड़ी को अगर आपने अच्छे से ड्रेप कर लिया तो इसकी जो फॉल है वो भी काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन आने वाली है। मैं और ज्यादा अप्रिशिएट करती है अगर इसका जो पल्लक का डिजाइन है ना वो पूरी साड़ी में होता। मतलब पैरों के पास से जो बॉर्डर है वहां पर कहीं पर भी ये डिजाइन नहीं है, सिर्फ ये फ्रंट पोर्शन में ही है, और पल्लू के पोर्शन पे आपको 2 से 3 पल्लक का मिल जाएंगे आपको। साड़ी ना स्टिफ होने के साथ साथ काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है, मतलब स्किन के ऊपर काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये साड़ी इची है या कुछ। मैं इस साड़ी को ऑलरेडी अपने एक स्पेशल ओकेजन के दिन पहन चुकी हूँ। मंदिर में मैंने काली पूजा रखवाई थी, जिस ओकेजन के लिए ना मुझे ये साड़ी बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगी। वैसे तो इस साड़ी के साथ आपको ब्लाउज पीस भी रिसीव होता है, लेकिन क्योंकि ये साड़ी मेरी मम्मी की है इसलिए उन्होंने ब्लाउज भी स्टिच करवा लिया, जो कि कुछ इस तरह का है। पहले तो मैं फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक की क्वालिटी काफी ज्यादा ही अच्छी लगी मुझे। मतलब इतनी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है ब्लाउज की, काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी ये। समझ नहीं आ रहा मुझे मैं इस फैब्रिक को किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ। मतलब कॉटन है और सिल्क भी मिक्स लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये। मतलब बिल्कुल मलमल कॉटन की तरह मुझे फील हो रहा है, लेकिन फैब्रिक जो है ना वो थोड़ी सी सॉलिड है। मतलब सॉलिड होने की वजह से इसके अंदर लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, अंदर से कुछ भी एक्सपोज होने का डर नहीं है, इसलिए मेरी मम्मी ने भी ना इसको बिना लाइनिंग के ही स्टिच किया है। फैब्रिक की जो क्वांटिटी है वो मुझे अच्छी खासी ही रिसीव हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मतलब स्लीव जो है ना वो भी बिल्कुल एकदम कोनी लेंथ की सिलाई है मेरी मम्मी ने, और जो बस्ट एरिया है ना वो 44 है। मतलब फैब्रिक जो है वो सफिशिएंट अमाउंट की ही दी हुई है। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था इनके साथ काफी ज्यादा अच्छा था। मैं डेफिनेटली यहाँ से और भी बहुत सारी साड़ियां परचेज करूंगी। इनफैक्ट मैं तो प्लान कर रही हूँ कि इसकी ग्रीन कलर वाली भी परचेज कर लूँ। अगर आपने कभी यहाँ से शॉपिंग किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज टोटली फ्री बट कीप्स मी हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।